अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बिहारी मसाला। और इस मसाले से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं, जिसमें बिहारी कीमा है, बिहारी बोटी है, बिहारी सीख कबाब है। यानी बिहारी मसाले से जो भी रेसिपी बनने वाली है ना, उसका ये मसाला है। एक मसाला बनाइए और बहुत सारी रेसिपी आप इसके साथ बना सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस मसाले के साथ जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो भी आप देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही बिहारी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत लाल मिर्ची ले लेंगे यहाँ पे 10 अदद, बड़ी इलायची ले लेंगे 5 अदद, लौंग ले लेंगे 10 से 15 अदद, और कबाब चीनी ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, बादियान के 3 से 4 फूल ले लेंगे, और दार चीनी के जो टुकड़े हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लेंगे। और काला ज़ीरा है, ये इसमें थोड़े से तिल सफ़ेद गिर गए थे तो मैंने रहने ही दिए इसमें। और यह है 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा। छोटी इलायची ले लीजिए 15 से 20 अदद। जायफल का जो है आधा पीस ले लेंगे। बड़ी जायफल अगर होगी तो उसका आपने आधा लेना है, छोटी जायफल है तो आपने पूरा लेना है। और जो जवतरी है उसकी पत्तियां जो हैं 3 से 4 अदद ले लीजिए। और यहाँ पर एक पिपली को हम ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन 6 अदद। जैसे कि साइज़ आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 1.5 इंच का साइज़ होगा, जिसमें 6 से 7 अदद मैंने पिपली ली है। तो काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। तो इन सारे मसालों को जो है ना हमने पहले इकट्ठा कर लेना है। और यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें है कचरी पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च ले लेंगे 2 टेबल स्पून, सौंठ का पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी ले लेंगे 1 टीस्पून भर के, काला नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, और सादा नमक भी 1 टीस्पून लेंगे। यह है टाटरी हम ये ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, यानी कि पूरा भर के नहीं, थोड़ा सा कम करते हुए लेना है। और कचरी पाउडर जो है वो इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि इसकी वजह से गलावट आती है। या आप नहीं डालना चाहें तो अगर पपीता बाद में लगाना चाहें तो पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई मसालों में इसमें कचरी पाउडर आप डाल सकते हैं, इससे गोश्त में गलावट आती है। और बाकी जो और मसाले हैं, जिसमें है साबुत धनिया, तकरीबन हाफ़ कप मैंने साबुत धनिया लिया है। और ये है नारियल का पाउडर, ये भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। और सौंफ हम ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, जैसे कि आगे मैं दिखाऊंगी आपको कितनी डालनी है। और ये है 1 कप जो है हमने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम जो है चने हैं भुने हुए। अगर बेसन डालना चाहे तो आप यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं चनों की जगह पे। और ये है खसखस, जो कि ये लाजमी इसमें जाता है। तो आपने इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देखनी, कैसे खसखस को साफ़ करना है और कैसे इसको पीस के आपने महफूज करना। आप इसको ड्राई भी रख सकते हैं, यानी कि इसको साफ़ करें, उसके बाद आप पैन के अंदर ड्राई इसको कर लें, फिर आपने इसको सिल पे पीसना है या इमाम दस्ते से आपने इसको कूट लेना है, क्योंकि ये चॉपर के अंदर, ग्राइंडर के अंदर नहीं होती। तो ये इस तरह मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। सिल पे पीसने के बाद क्यूब्स बना लेती हूँ, और जब कोई बिहारी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो उसमें ये क्यूब्स डाल देती हूँ। तो इसलिए खसखस जो है मैं इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन आपने जो है ड्राई खसखस जो है पीस के जो है ना वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। तो तकरीबन आपने यहाँ पर जो खसखस लेंगे वो हाफ़ कप आपने लेना है। तो ये जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्यूब्स बने हुए हैं, लेकिन आपने इन सब मसालों में खसखस का इस्तेमाल करना है। या आप क्यूब्स बना लीजिए या इसको ड्राई रोस्ट करके पीस लीजिए, यानी कि पहले साफ़ कर लें इसका पानी, फिर फ्राई पैन में डाल के इसको खुशक कर लें। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए फिर आप इसको सिल पे इसका पाउडर बना लें। तो आ जाते हैं अब यहाँ उन मसालों पे जो हमने शुरू में इकट्ठे किए थे। वो सारे मसाले जो हम यहाँ पर डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली भी जो है ये हाफ़ कप मैंने 3/4 कप लिए हैं यहाँ पर। और ये चने हैं 1 कप से कम है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। चूल्हा भी मैंने ऑन नहीं किया है। हाफ़ कप जो है मैं यहाँ पर साबुत धनिया डालूँगी। तो मेरे पास साबुत धनिया पिसा हुआ भी है, थोड़ा सा मतलब कि मोटा कूटा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दिया है। तो ये हाफ़ कप जो है साबुत धनिया हो गया। और सौंफ भी मेरे पास है, मोटी कुटी हुई है, तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। अब साबुत है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि इन सबको हमने पीसना ही है। तो आप यहाँ पर साबुत भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करें और आपने हल्की आंच पे इसको भूनना शुरू कर लेना। तब तक जब तक इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती तब तक आपने इसको हिलाते हुए, ताकि हर चीज़ जो है यहाँ पर खूब अच्छी सी भून जाए। अलग अलग भूनने से बेहतर है कि मैंने सारी चीज़ें एक जगह डाल के इनको चमचा चलाते हुए मुस्तकिल। अब यहाँ पर जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर नारियल डाल दूँगी 3 टेबल स्पून। तो ये चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद करके आपने करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये गर्म है। और नारियल अगर आप डाल देंगे फ़ौरन तो ये जल जाता है।
बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए आपने चूल्हा बंद करके इन मसालों के साथ डाल देना। जो हीट होगी वो इस नारियल को लग जाएगी। अब इन मसालों को हम थोड़ा ठंडा करेंगे और इसके बाद फिर हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। और ये जो बाकी हमने पाउडर अलग रखे हैं, ये फिर हम सब एक जगह करके इन सब को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर जो है मैं पीस के यहाँ पर एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ, ताकि खूब अच्छा सा मसालों को मिक्स कर लें। और इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो आपको मैं बता देती हूँ कि 1 किलो में या आधा किलो में या 2-3 किलो में आप कितना इससे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बकरीद करीब करीब है, तो उसमें ये रेसिपी जो है ना बिहारी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बिहारी बोटी हो गई, बिहारी कीमा हो गया, बिहारी पसंदे हो गए और बिहारी सीख कबाब हो गया। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी रेसिपी में ना ये मसाला इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही मज़े का मसाले, जैसे कि आपने चीज़ें देखी हैं, बहुत ही लाजवाब चीज़ें इसके अंदर गई हैं और यकीन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप बहुत सारी क्वांटिटी में बनाइए और इसको सेव करके रख दीजिए। इतनी क्वांटिटी में जो है ना, ये तकरीबन 25 टेबल स्पून, 25 से 24 टेबल स्पून ये बने हैं। और आप 1 किलो के अंदर 4 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मसाले भी और डालते हैं इन चीज़ों में, लेकिन आपने बिहारी मसाला जो है ना वो 4 टेबल स्पून डालना है 1 किलो गोश्त के अंदर। तो ये रेसिपी आपके लिए है कि आपने इस तरह 1 किलो का हिसाब रखना है। आधा किलो तो 2 टेबल स्पून डालिए। और इतनी क्वांटिटी में ये 25 से 24 टेबल स्पून बन चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है और बहुत सस्ता आपको घर में पड़ेगा। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरे मसालों के साथ, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। और आप इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपने इसे। और इसका ढक्कन भी जो है ना बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। तो इस साल भर भी ख़राब नहीं होगा ये मसाला, साल भर भी नहीं होगा अगर आप इसको फ्रिज में रखें और एयर टाइट इसको डब्बे में रखें। और हमेशा आपको इसकी ताज़ा फ्रेश खुशबू मिलेगी जब आप इस्तेमाल करेंगे। और अपने अहबाब और दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें अपनी बकरीद के लिए। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इससे जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी वो आप तक पहुंचेगी। और मेरे चैनल पे आप नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।